असल रोमन सल्तनत में रहने वाले जो ज़्यादातर फौजी हैं वो अपनी शादियां कर चुके हैं और शादियां करने के बाद अब ज़्यादातर लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फौज में नहीं जाना चाहते हैं और उसने फौरन एक कानून बनाया जिस कानून के तहत अब उसकी सल्तनत में रहने वाला कोई भी इंसान शादी नहीं कर सकता था। याद रहे आज 14 फरवरी है, मतलब है वैलेंटाइंस डे। ये कौन सा दिन है, क्या है, इसके बारे में भाई हमें तो अभी तक नहीं मालूम है। बहुत से लोग इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं जी। और बहुत से लोग कहते हैं नहीं यार ये गलत चीज है। तो लेकिन अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि बहुत से कम लोगों को ये मालूम जी, है जी। कि ये शुरू क्यों हुआ था। शुरू क्यों हुआ था। हाँ। इसमें कुछ चीजें होती हैं, हम अपनी जुबान से नहीं बोलना चाहेंगे। सब लोग जानते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। सही बात। मगर हम आज इसके बारे में नॉलेज लेते हैं कि आखिर ये मनाया क्यों जाता है। तो आइए देखते, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में बेशुमार त्योहार यानी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ये सारे ही त्योहार अलग अलग तरह के होते हैं और इनको अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से जहां एक तरफ कुछ तो ऐसे हैं कि जो कुछ खास रिलीजन, कंट्री या फिर कल्चर या फिर सोसाइटीज़ के साथ खास हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं कि जो पूरी ही दुनिया में मनाए जाते हैं। मगर दोस्तों, जब कभी भी बात की जाती है हमारी इस दुनिया के उन फेस्टिवल्स, उन त्योहारों के बारे में कि जो इस दुनिया में सबसे बड़े लेवल पर मनाए जाते हैं, यानी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की तरफ से सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उनमें हमेशा टॉप पर नाम न्यू ईयर या फिर क्रिसमस का आता है। और इन दोनों त्योहारों के बाद तीसरे नंबर पर अगर नाम किसी त्योहार का आता है तो वो है वैलेंटाइन डे। हाँ दोस्तों, वही वैलेंटाइन डे कि जो हर साल 14 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसको आमतौर पर मोहब्बत करने वालों का दिन भी कहा जाता है। हर साल जब भी 14 फरवरी का दिन आने वाला होता है तो कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। जगह जगह पर डेकोरेशन की जाती है, मार्केट्स में भीड़ बढ़ जाती है और हर जगह पर कीमती से कीमती गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, फूल और इस तरह की ही चीजें नजर आती हैं। मगर दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में हमेशा वैलेंटाइन डे आने पर यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर वैलेंटाइन डे का बैकग्राउंड क्या है, आखिर ये त्योहार मनाया ही क्यों जाता है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी और आखिर इसको 14 फरवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है। आखिर इतिहास में 14 फरवरी के दिन ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग वैलेंटाइन डे को ऐतिहासिक तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, वैसे तो वैलेंटाइन डे से रिलेटेड हमारी ऐतिहासिक किताबों में बहुत सारी अलग अलग कहानियां मिलती हैं, मगर इन कहानियों में से भी जो सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी है वो दरअसल सेंट वैलेंटाइन से रिलेटेड है। हाँ दोस्तों, वैलेंटाइन नाम के एक ऐसे ईसाई पादरी कि जो 8 से लगभग 1700 साल पहले यानी तीसरी सदी ईस्वी में हुआ करते थे। ये वो दौर था कि जब हमारी इस दुनिया के एक बड़े हिस्से पर रोमन सल्तनत का राज हुआ करता था और वही सुपर पावर की हैसियत रखा करती थी। और उस दौर में इस सल्तनत पर राज हुआ करता था क्लाउडियस नाम के एक हुक्मरान का। बताया जाता है कि एक बार क्लाउडियस ने एक बड़ी फौजी मुहिम के लिए यानी एक बड़े मिशन के लिए अपनी फौज की भर्तियां शुरू की और लोगों से ये अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर हमारी फौज में भर्ती हों ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें। मगर इस बार उसकी उम्मीदों के मुताबिक बहुत कम ही लोगों ने फौज में भर्ती होने में इंटरेस्ट दिखाया और बहुत कम ही लोग उसकी फौज में भर्ती हुए। ये देखकर न सिर्फ उसको गुस्सा आया बल्कि वो हद से ज़्यादा परेशान भी हुआ और उसने अपने एक खास बंदे को फौरन ये ऑर्डर दिया कि वो छानबीन करे और जल्द से जल्द ये पता करे कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, आखिर लोग फौज में भर्ती होना क्यों नहीं चाहते हैं, आखिर पहले के मुकाबले में अब लोग फौज में भर्ती होने में इंटरेस्ट क्यों कम ले रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद उसके खास इंसान की तरफ से क्लाउडियस को ये बताया गया कि दरअसल रोमन सल्तनत में रहने वाले जो ज्यादातर फौजी हैं वो अपनी शादियां कर चुके हैं और शादियां करने के बाद अब ज्यादातर लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फौज में नहीं जाना चाहते हैं और फौज में भर्ती होकर अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को बर्बाद भी नहीं करना चाहते हैं। ये सुनकर क्लाउडियस बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने फौरन एक कानून बनाया जिस कानून के तहत उसकी सल्तनत में रहने वाला कोई भी इंसान शादी नहीं कर सकता था। याद रहे दोस्तों कि ये वो दौर था कि जब ईसाईयत रोमन सल्तनत का सरकारी मजहब नहीं हुआ करता था, बल्कि उस वक्त तक तो ईसाई धर्म को हमारी दुनिया में आए हुए सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 साल ही हुए थे। लिहाजा उस दौर में रोमन सल्तनत में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने पुराने धर्मों को फॉलो किया करते थे जिसमें अलग अलग देवताओं के बुतों की पूजा की जाती थी। लिहाजा ऐसे माहौल में जब रोमन सल्तनत के हुक्मरान यानी क्लाउडियस ने ये कानून बनाया कि अब कोई भी रोमन सल्तनत में रहने वाला मर्द शादी नहीं करेगा, तो एक
ईसाई पादरी के जिनका नाम उस दौर में सेंट वैलेंटाइन हुआ करता था, उन्होंने खुफिया तौर पर एक मुहिम शुरू की। यानी उन्होंने बादशाह और बादशाह के लोगों से छिपकर ज्यादा से ज्यादा मर्दों की शादी कराना शुरू कर दी, क्योंकि उनका ये मानना था कि इंसान का शादीशुदा होना बेहद जरूरी है। एक शादीशुदा जिंदगी बगैर शादीशुदा जिंदगी से लाख गुना बेहतर होती है। मगर दोस्तों, सेंट वैलेंटाइन की ये खुफिया मुहिम ज्यादा दिनों तक खुफिया न रह सकी और बहुत जल्द ही रोमन सल्तनत के हुक्मरान यानी क्लाउडियस तक इस बात की खबर पहुंच ही गई। जैसे ही क्लाउडियस को ये पता चला, उसने फौरन सेंट वैलेंटाइन की मौत का फरमान जारी कर दिया, क्योंकि उस दौर में तो बादशाह ही सब कुछ हुआ करता था और एक बादशाह की नाफरमानी सबसे बड़ा जुर्म मानी जाती थी। लिहाजा सजा सुनाते ही सेंट वैलेंटाइन को फौरन एक जेल में लाकर कैद कर दिया गया और सेंट वैलेंटाइन अपनी जिंदगी के बाकी बचे हुए दिन इसी जेल के अंदर ही गुजारने लगे। उनकी इस जेल का जो जेलर हुआ करता था उसका नाम एस्टीडियस हुआ करता था। उसने जब सेंट वैलेंटाइन के बिहेवियर को देखा, उनकी जिंदगी गुजारने के तरीके को देखा, तो वो उनसे हद से ज्यादा इंस्पायर हुआ और उनका एक तरीके से आप ये कहिए कि फैन बन गया। एस्टीरियस नाम के इस जेलर की एक बेटी भी हुआ करती थी जिसको इतिहास में जूलिया का नाम दिया गया है। मगर परेशानी की बात ये थी कि इस जेलर की ये बेटी यानी कि जूलिया आंखों से पूरी तरह से अंधी हुआ करती थी। मगर हुआ ये कि उस ईसाई पादरी यानी सेंट वैलेंटाइन ने चमत्कारी तौर पर उस जेलर की बेटी को पूरी तरह से ठीक कर दिया, यानी उसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। बस ऐसा होना था, उस जेलर का पूरा घर, बल्कि ये कहिए कि पूरा खानदान ही अब उस ईसाई पादरी का अकीदतमंद बन गया। और दूसरी तरफ वो जो जूलिया नाम की लड़की थी कि जिसकी आंखों की रोशनी सेंट वैलेंटाइन की मदद से वापस आई थी, वो अब खुद सेंट वैलेंटाइन से ही प्यार करने लगी। इन तमाम चीजों की खबर जब रोमन सल्तनत के हुक्मरान यानी क्लाउडियस तक पहुंची, तो उसने सबसे पहले सेंट वैलेंटाइन से एक मुलाकात करने का फैसला किया और उसने मुलाकात में सेंट वैलेंटाइन से ये वादा किया कि मैं तुम्हारी जान को पूरी तरह से बख्श दूंगा, मगर शर्त ये है कि तुम अपने इस नए नवेले मजहब यानी कि ईसाईयत को छोड़कर मेरे उस पुराने धर्म को फॉलो कर लो कि जिस धर्म को हम सभी रूमी लोग फॉलो करते हैं, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिहाजा सेंट वैलेंटाइन ने इन दोनों ऑप्शंस में से मरने को ही पसंद किया और इसीलिए 14 फरवरी के दिन फाइनली सेंट वैलेंटाइन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले सेंट वैलेंटाइन ने अपनी महबूबा यानी कि जूलिया के लिए एक खत लिखा था, जिस खत के आखिरी अल्फाज थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और बस यहीं से ही ये अल्फाज हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गए। मगर दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोग इस स्टोरी को सुनने के बाद यही सोच रहे होंगे कि भाई आज का वैलेंटाइंस डे तो हमारे पुराने इतिहास से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि जहां एक तरफ ऐतिहासिक तौर पर 14 तारीख खून से भरी पड़ी है और इस दिन जो हुआ था वो भी बड़ा दर्दनाक था, लेकिन आज के दौर में जो वैलेंटाइंस डे बनाया जाता है वो तो खुशियों से भरा पड़ा होता है। इस दिन तो कीमती से कीमती गिफ्ट दिए जाते हैं, हर तरफ लोग खुशियां मनाते हैं, हर जगह पर चहल पहल नजर आती है और जगह जगह को डेकोरेट किया जाता है। लोग अपनी महबूबाओं से मिलते हैं, उनको चॉकलेट्स और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट्स देते हैं। तो आखिर अगर ये मान भी लिया जाए कि ये दिन सेंट वैलेंटाइन के याद में मनाया जाता है, तो आखिर ये वैलेंटाइन इतना ज्यादा बदल कैसे गया? इसके तो एक गम का त्योहार होना चाहिए था, न कि खुशी का त्योहार। तो दोस्तों, ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक तो ये त्योहार दरअसल सेंट वैलेंटाइन की याद में ही मनाया जाता है, क्योंकि जब 14 फरवरी के दिन उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था, तो जो उनके फॉलोअर्स थे और खास तौर से वो लोग थे कि जिनकी खुफिया तौर पर सेंट वैलेंटाइन ने पहले शादी करा दी थी, उन सबको बहुत ज्यादा बुरा लगा था और उन्होंने सेंट वैलेंटाइन की याद में ही बाद में इस दिन को मनाना शुरू कर दिया था। मगर वक्त के साथ साथ इस दिन की तस्वीर बदलती गई और ये इस हालत में पहुंच गया कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस पूरे मामले का सेहरा कमर्शियलिज्म यानी दुनिया के बड़े व्यापारियों के सर बांधते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वैलेंटाइंस डे को जो इस तरीके से ट्रेंड कराया गया है और इस तरीके से आज ये जो मनाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है और मीडिया से ये सब कुछ बड़े व्यापारियों ने करवाया है ताकि बिजनेस का वो ट्रेंड एस्टेब्लिश किया जा सके, वो माहौल तैयार किया जा सके कि जिसको आज के दौर में 14 फरवरी के दिन बल्कि उससे कई दिन पहले से ही हम लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं। तो ये थी वजह, इसलिए वैलेंटाइन डे बनाया जाता है जी। लेकिन अब जो वैलेंटाइन डे बनाया जाता है उसमें तो यार जिनकी शादी नहीं हुई रहती है वो मिलते हैं तो वैलेंटाइन डे बनता है। ये जो इन्होंने एक स्टोरी सुनाई है और उसकी ईसाई पादरी की, ये मतलब बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से एक ही है, उनमें से जरूरी नहीं है सच कि क्या है हाँ, ये भी कंफर्म ये नहीं। कंफर्म नहीं उन्होंने बताया ना। वैसे हमारे हिसाब से तो वैलेंटाइन डे नहीं बनाया जाना चाहिए। भाई मेरा तो मानना कैसे है। मनाना चाहिए? मतलब एक तो एक बात इस बंदे के साथ गलत है, हाँ।
जिस बंदे की याद में मनाया जा रहा है। सही बात है। यार उसको सूली पे चढ़ा दिया गया, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, ये आजकल का जो माहौल है हम्म, और आजकल जो हमारी सोसाइटी है उसके बारे में हम देखें कैसे कैसे केस हो रहे हैं। सही बात है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हम्म, एक अगर भाई की हैसियत से देखा जाए, हम्म, अगर आप एक भाई हैं बहन के, तो कोई दुनिया में नहीं कहेगा कि हाँ वैलेंटाइन डे होना चाहिए। सही बात है। और अगर इस्लामिक लिहाज से देखें तब तो बिल्कुल इस्लामिक हराम है ही तो। नहीं, हाँ, इस्लामिक ही नहीं, हर धर्म में ये हर कंडम किया धर्म, सही जाएगा। बात है। क्योंकि एक ऐसी चीज है, इसके अंदर कितनी खराबियां हैं, बिल्कुल। खुद अंदाजा लगा, एक भाई अंदाजा लगा सकता है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, हाँ, एक भाई के हैसियत से आदमी इस बात का सही अंदाजा लगा सकता है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।